हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और जैसे कि आप जानते हैं हम यूटेट बूस्टर सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यूटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड आ रहे हैं, रिपीटेड आने से ज़्यादा जिन्हें हमें बार बार रिवाइज की ज़रूरत होती है ना, उनको मैं लेके आई हूँ। हर 30 में से हमें 10-15 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको लेके आती हूँ और आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पूरा पेपर चाहिए, तो मैं आपको पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन जो है ईबीएस से रिलेटेड है हमारे। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, ये जो पेपर है ये है आपका 26 नवंबर 2019 से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। इसमें पहला है आपका कि उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। जब भी आप पेपर दें तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अक्सर जहाँ पे हमारा नहीं वर्ड आता है वो अक्सर छूट जाता है, ऐसे बहुत बार देखने में आया है, ठीक है। तो हमें पूछा गया उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? चीड़ नहीं पाया जाता है। वनों से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आए तो मैं एक इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगी, इसमें डिटेल नोट्स दे दूंगी उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं, उनमें क्या आते हैं। इसी तरह से जो उसके 3-4 टाइप और हैं, 4-5 टाइप और हैं, उनके बारे में बता के उनके एग्जाम्पल बता दूंगी, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका आंसर है आपका चीड़। चीड़ क्या है? आपका उष्णकटिबंधीय वन का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब है कि उष्णकटिबंधीय वनों में क्या जाता है? आपका सागौन आ जाता है, साल आ जाता है और आयरन वुड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो शंकुधारी वनों का वृक्ष क्या है? आपके एग्जाम्पल में जो आपके जो आंसर की ना उसमें स्प्रूस दिया हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो देवदार भी आपके शंकुधारी वनों में आते हैं। साथ में इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका चीड़, ठीक है। लेकिन यूटेट की जो आंसर की था उसमें आपको जो सही आंसर माना हुआ था वो स्प्रूस माना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध जल विवाद किससे रिलेटेड है? तो अलमाटी जल विवाद जो है 3 राज्यों में इसका जल विवाद चल रहा है। एक आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आप कैसे याद रखेंगे? साउथ इंडिया के हैं। अलमाटी आ से लग सकते हैं आंध्र प्रदेश, फिर इस कोने में आ जाए कर्नाटक और सबसे नीचे महाराष्ट्र। सबसे नीचे मतलब आप समझिए महाराष्ट्र कहाँ पे है नक्शे में। तो ये 3 क्या है आपका, इन 3 राज्यों में जो है आपका ये वाला अलमाटी बांध जल विवाद चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा होती है, मतलब निम्न कोटि के जो एनिमल्स हैं उनको कौन खाता है? उच्च कोटि के एनिमल खाते हैं। तो ऊर्जा का डायरेक्शन कैसे होते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर हमारे प्लांट होते हैं, उनको क्या शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। और मांसाहारी कौन खाता है? सर्वाहारी खाते हैं। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है इसी डायरेक्शन में होता है, इसलिए कहा गया है कैसा है? वन डायरेक्शनल है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मल्टी डायरेक्शनल हो, बहुदिशीय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे घास है तो घास के क्या आपके टिड्डा भी खा रहा है, आपका कौन खा रहा है? हिरन भी खा। अब हिरन को क्या है, सीधा अगर वो मर गया तो कौन खाएगा? चील भी खा सकती है, वरना तो उससे बाघ खा रहा था। तो इस तरह से सोचते हैं मल्टी डायरेक्शन होना चाहिए, बट नहीं। ऊर्जा का जो स्तर है वो कैसे होता है? एक दिशा होता है, क्योंकि चील से फिर वो उसमें नहीं आएगा। माना हिरन मर गया, उसको चील नहीं खाया, तो चील से एनर्जी क्या हिरन में वापस आ रही? नहीं। चील को अगर सेम बाघ ने खाया, क्या बाघ से एनर्जी फिर वापस जो जीव उसने खाए है, माना हिरन खाए, क्या उसको मिलेगा? नहीं। तो इस हिसाब से आप समझिए कि कैसे होता है, एक दिशा होता है, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, EIA की फुल फॉर्म पूछी, तो इसका मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। दूसरा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 तारीख को एक और चीज़ मनाई जाती है, जिसे 22 अप्रैल से ठीक एक महीने पहले 22 मार्च को जो किसमें कब मनाया जाता है? जो है आपका विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस याद रखिए 22 अप्रैल, 22 मार्च है आपका विश्व जल दिवस, ठीक है। अगला है, एक और सिंड्रोम के बारे में पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मैथियो ग्लोबिन एनीमिया, मैथिमोग्लोबो एनीमिया, ठीक है। यह ब्लू
बेबी सिंड्रोम, आप दोनों ही नाम याद रखिए। ये किसके कारण होता है? ये होता है जब हमारी बॉडी में नाइट्रस की अधिकता हो जाती है, तो उसके कारण हम जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लू बेबी, बच्चे बड़े भी जाते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका जो हमारा पानी है उसमें कितनी मात्रा में अगर फ्लोराइड होगा तो वो पीने योग्य है, उसको स्वीकार कर सकते हो, सही पानी माना जाएगा। तो ये था आपका 1.50 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में अगर आपका 1.50 मिलीग्राम फ्लोराइड्स होते हैं तो आप उस पानी को पी सकते हैं, पीने योग्य पानी होता है। हैजा और आंत्रज्वर, हैजा को बोला जाता है क्लोरेला, नॉर्मली हैजा ज़्यादा प्रचलित में। आंत्र ज्वार से ज़्यादा आपका क्या है, टाइफाइड ज़्यादा जुबान पे रहता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए आप। तो यानी क्लोरेला और टाइफाइड या हैजा और टाइफाइड किसके वजह से होता है? ये होता है आपका बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु के वजह से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? प्राकृतिक खनिज नहीं है जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है। तो प्राकृतिक खनिज नहीं है, कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इसमें गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसे प्रख्यापित करता है? मतलब भारत का जो प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? तो इसके दो ऑप्शन है, जल अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम से ये क्या था, रिलेटेड थे। इन दोनों को प्रख्यात करने के लिए प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। ये भी कब बनाया गया था, ये किसी पेपर में आया है, आई थिंक 21-22 के पेपर में, 21 में या 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे नापी जाती है? वो नापी जाती है आपकी डॉप्सन यूनिट से। ओजोन परत से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इस पर मोटाई पूछी हुई थी, इससे पहले वाले में पूछा था कि कहाँ पे ओजोन परत में छिद्र है, उससे पहले पूछा हुआ था कि कहाँ पे उसका क्या है, कहाँ पे ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्या नुकसान हो रहा है, किस ध्रुव में हो रहा है। तो ओजोन परत से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है। ओजोन परत को डिटेल में पढ़िए, टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगी डिटेल में। जो रिपीटेड पूछे जाने वाले टॉपिक है उनसे रिलेटेड डिटेल में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहीं पे पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में इसको बनाया गया था। किससे किसे प्रख्यात करने के लिए? ऊपर ही क्वेश्चन था, कौन था? ध्यान कीजिए, जल और पर्यावरण दोनों के लिए। हमें कई बार लगता है पर्यावरण अधिनियम पूछा तो सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड होगा, नहीं, पर जल और पर्यावरण दोनों से रिलेटेड है। मैं देख लेती हूँ कहाँ पे था, आपको आई थिंक आपको ध्यान ही होगा क्योंकि अभी अभी कराया था। अब इतनी जल्दी मुझे मिल भी नहीं रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट वेट कीजिए आप। बैक्टीरिया, ये रहा, जल एवं पर्यावरण अधिनियम, है ना, जल एवं पर्यावरण अधिनियम। बहुत से पिछली बार क्या था, क्वेश्चन ABCD अलग अलग उसमें दे रखा था, तो इसके दोनों ही थे, तो उन्होंने आंसर की में भी आई थिंक पर्यावरण अधिनियम माना था, लेकिन ये दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन मतलब ये जो अधिनियम बनाया था दोनों के लिए ही रिलेटेड था। कब बना था? 1986 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 14000 मानक किससे संबंधित है? तो किससे है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है ISO 14000। ठीक है, दूसरा है सौर ऊर्जा संग्रह। जब सौर ऊर्जा इकट्ठी होती है तो किस फॉर्म में होती है? वो होती है आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में, वो क्या होती है? इकट्ठी होती है। पर्यावरण वातावरण की आर्द्रता मापी जाए। वातावरण में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो किससे मापते हैं? तो मापते हैं आपके हाइग्रोमीटर से। तो ये थे आपके आज के 16 क्वेश्चन जो थे आपके 26 नवंबर 2019 में वाला पेपर हुआ था। अगर आप चाहेंगे तो मेरे पूरा पेपर भी आपसे डिस्कस कर लूँगी। ये इसलिए है कि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। हाँ, आजकल पता नहीं क्यों लिंक नहीं खुल रहा है वहाँ तक, लेकिन आपको जब भी खुलेगा आप देख लीजिए, मैं वहाँ नोट्स डाल दूँगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको रिपीट करने हैं बार बार, और जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो बार बार कॉमनली हर कोई कर लेता है मेरे हिसाब से, वो वाले मैंने नहीं लिए हैं, वो मैं आपको पेपर डिस्कस कर दूँगी पूरा, तो वहाँ आपको आ जाएगा। ठीक है, और
उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल से चाहिए होगा बताइएगा, मैं उस हिसाब से आपकी वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ या फिर किसी डिटेल पेपर में, जैसे आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, और आपको जैसे भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।